students, how are you all? Our today's topic is algebraic expressions. Yes, session 2. Today we will learn about operations of algebraic expressions. Operations means fundamental operations like addition, subtraction, multiplication and division. So let's start. First is addition and subtraction of algebraic expressions. हम add and subtract कैसे करते हैं? इन सेशन 1 वी हैव रेड अबाउट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, तो उसका बहुत यूज होने वाला है इसमें. सो टू ऐड टू algebraic expression we collect different groups of like terms and find the sum of like terms in each group. हम क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं, like terms को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, और उनके अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, फिर उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. सिमिलरली इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एज वेल. अब जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, 5x² प्लस 3x माइनस 8 एंड 4x² माइनस 5x प्लस c 6. सो व्हाट टू डू, दोनों को ब्रैकेट्स में लिख लेंगे प्लस. नाउ 5x² प्लस 3x माइनस 8 एंड प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 6. इसमें लाइक टर्म्स देखते हैं हम. एक तो 5x² है, के साथ है 4x², 3x के साथ है माइनस 5x एंड माइनस 8 के साथ है 6. तो इन सबको हमने क्या करना है, एक एक इनका ग्रुप बना देना है. कलेक्टिंग लाइक टर्म्स वी गेट, एक हो गया 5x² प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 5x एंड माइनस 8 प्लस 6 प्लस करके. अब हमें अकॉर्डिंगली जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं वही करना है. अब 5 प्लस 4 होता है हमारा 9x² प्लस 3 माइनस 5 कितना होगा, इंटीजर्स लगाइए, माइनस का 2x तो माइनस 2x एंड माइनस 8 प्लस 6 इज माइनस 2. सो 9x² माइनस 2x माइनस 2. दिस इज द आंसर. अब नाउ सब्ट्रैक्ट. अब सब्ट्रैक्ट करने में लास्ट में ये मेथड तो यही चलेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पॉइंट जो आप देखेंगे, इट्स सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. तो आफ्टर फ्रॉम जो भी नंबर है वो हम लिखेंगे यहाँ एंड माइनस का साइन लगाएंगे, उसको ब्रैकेट में रखेंगे. ब्रैकेट में रखने का रीजन ये है कि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं. अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो कई बार साइन छूट जाता है. सो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 5 प्लस एक्स माइनस 2x², अब यहाँ माइनस आ जाएगा 3x² और सारे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, माइनस 3x² हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाके माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6x एंड माइनस माइनस प्लस 4. अब सेकेंड स्टेप में वही करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेना है. तो माइनस 2x² माइनस 3x² हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 5x² एंड 6x और प्लस 7x, तो 6 है प्लस 1 7x एंड 4 प्लस 5 9. तो इनके अलग अलग ग्रुप बना के इन्हें ऐड कर लेंगे. तो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट, अब सब्ट्रैक्शन का एक हॉरिजॉन्टल मेथड भी है जो काफी काम आता है. तो इन दिस मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड में हमें वही करना है सब्ट्रैक्शन जैसे हम नॉर्मली करते हैं. ऊपर एक टर्म लिखी, नीचे लिखी, माइनस का साइन लगाया. अब यहाँ वही है कि जो नीचे वाले ब्रैकेट के साइंस हैं यहाँ वो सब चेंज हो जाएंगे. जैसे हमने पीछे क्या किया था, ब्रैकेट ओपन करके साइन चेंज किए थे, ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखकर साइन चेंज करेंगे. देखते हैं कैसे. इन दिस मेथड वी चेंज द साइंस फ्रॉम प्लस टू माइनस और फ्रॉम माइनस टू प्लस, मतलब ऑपोजिट हो जाएंगे साइन, ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, जो सब्ट्रैक्ट होनी है, एंड देन द टू एक्सप्रेशंस आर एडेड. अब सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. तो हमारी सेकेंड टर्म क्या है, 5 प्लस एक्स माइनस 2x², ये ऊपर आ जाएगी. अब नेक्स्ट है 3x² माइनस 6x माइनस 4. तो एक चीज़ इसमें और ध्यान रखनी है कि वही करना है हमें कि लाइक के नीचे लाइक लगानी है. तो माइनस 2x² थे ना, तो यहाँ पर x² वाली टर्म ही इसके नीचे आएगी, x वाली टर्म इसके नीचे आएगी एंड 5 मतलब जो कॉन्स्टेंट्स है वो एक साथ आएंगे, मतलब लाइक टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे. नाउ व्हाट टू डू, नेक्स्ट स्टेप इज, जो ये सेकेंड ब्रैकेट है इसका जो सब्ट्रैक्ट होना है, टू बी सब्ट्रैक्टेड, उसके सारे साइन ऑपोजिट कर दीजिए. माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया. अब नाउ ऐड इट, सॉल्व करिए, मतलब सिंपल. अब माइनस का 3 माइनस का 2 होता है माइनस का 5x², प्लस का 6 प्लस का 1 होता है 7x एंड प्लस का 4 प्लस का 5 होता है 9. तो इसका आंसर ये आ गया, 9 प्लस 7x माइनस 5x². और इसको अगर लिखना है तो x² आप पहले भी लिख सकते हो, माइनस 5x² प्लस 7x प्लस 9, ये आंसर आ जाएगा. क्लियर है. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आगे, मल्टीप्लिकेशन.
मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी कुछ सीखना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एक टर्म से नहीं होता है, कई टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होता है अलजेब्रा में. सो लेट्स स्टार्ट. To multiply algebraic expression, first of all, let us look at the rules of sign and laws of the exponents, which will be useful for multiplication of two algebraic expressions. अब laws कौन से हैं जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, इंटीजर्स में हमने पढ़े हैं, फ्रैक्शंस में आपने पढ़े हैं. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं साइंस को तो वो कैसे करते हैं. तो जब हम दो लाइक साइंस मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव आते हैं और जब हम दो अनलाइक साइंस मल्टीप्लाई करते हैं वो नेगेटिव आते हैं. ऐसे है. द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स with like sign is positive and product of two factors with unlike sign is negative. That is plus multiplied plus is equals to plus, plus into minus is equals to minus, minus into plus is equals to minus and minus into minus is plus. अब इसमें एक और मेन इंपॉर्टेंट है टर्म एक्सपोनेंट वाली, वो भी आपको याद रखनी है. जैसे इफ a is any variable and m and r positive integers, then a की पावर m into 8 की पावर n is equals to a की पावर m plus n. ये एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन में. अगर सेम बेस होता है तो इन मल्टीप्लिकेशन पावर शुड बी एडेड. ये एक्सपोनेंट्स का रूल है, तो ये यहाँ बहुत यूज होने वाला है, इसलिए आपको रिवाइज करवाया है. नेक्स्ट, अब मल्टीप्लाई करेंगे हम अलग अलग टर्म में. सबसे पहले हम कर रहे हैं एक मोनोमियल को मोनोमियल से, मतलब सिंगल टर्म्स को सिंगल टर्म से, मतलब प्लस माइनस कुछ नहीं आएगा. सिंगल टर्म वाला मोनोमियल है, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं. To multiply monomials with we multiply constants as we multiply normally and then we multiply variables using laws of exponents, जो मैंने आपको पीछे दिखाया. तो 3q, 4q square and 8 cube, इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है. तो 3q मल्टीप्लाई 4q स्क्वायर मल्टीप्लाई 8q क्यूब. अब नॉर्मली पहले कॉन्स्टेंट्स को कर लीजिए. 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया? 3 4 जा 12, 12 8 जा 96 एंड q कॉमन बेस है, इन तीनों को एक साथ कर लिया. q इंटू क्यू स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब. अभी पीछे हमने फॉर्मूला देखा है कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n. तो बेस सेम हो गया q, तो q की सारी पावर ऐड हो जाएंगी. q की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3, जब कोई पावर नहीं होती है 1 होता है, ये बताया मैंने आपको. तो देन 1 प्लस 2 3, 3 एंड 3 6, तो आंसर आ गया 96 q रेज टू 6. नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल. अब मल्टीप्लाइंग मोनोमियल, अब मोनोमियल और बाइनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब सिंगल टर्म को डबल टर्म्स के साथ. तो सिंगल टर्म सपोज a है कोई सिंगल टर्म और b प्लस c है हमारा कोई बाइनोमियल. अब इसमें क्या करना है, जो सिंगल टर्म है पहले उसको बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म से एंड देन जो सिंगल टर्म है उसको उसकी सेकेंड टर्म से. 2 स्टेप हो जाएंगे. देखते हैं. मल्टीप्लाई a विद b टू गेट फर्स्ट टर्म एंड मल्टीप्लाई a विद c टू गेट सेकेंड टर्म एंड एड द रिजल्टिंग टर्म्स ऑब्टेन इन फर्स्ट स्टेप 1 एंड 2. तो इसे करना कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे. तो एग्जाम्पल है 3ab विद 7ab प्लस 5b. मल्टीप्लाई कीजिए 3ab को 7ab प्लस 5b से. सबसे पहले तो 3ab को आप मल्टीप्लाई करोगे 7ab से, पहली टर्म निकालेंगे, स्टेप 1 हो जाएगा. 3ab इंटू 7ab इज इक्वल्स टू, अब मोनोमियल वाला फॉर्मूला लगेगा जैसे हम करते ही हैं. 3 इंटू 7 21, ab को ab से करिए, a इंटू a b इंटू b, ये बन जाएगा 21 a स्क्वायर b स्क्वायर. आगे फर्स्ट टर्म. सेकेंड कैसे बनेगी, 3ab को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड 5b से, तो 3ab इंटू 5b इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5, कॉन्स्टेंट साथ में करिए, a इंटू b इंटू b. अब a ऐसे ही रहेगा, b और b आपस में क्या हो जाएंगे, b स्क्वायर. सो 15ab स्क्वायर. अब लास्ट में क्या करना है, एडिंग द रिजल्ट. अब ये जो भी थे, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन तो है ही बीच में, अगर ये माइनस का साइन होता तो माइनस साइन आ जाता है. यहाँ प्लस है तो 21a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 15ab स्क्वायर विच इज डिजायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल बाय बाइनोमियल. सॉरी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल. अब मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल देखते हैं हम. अब ट्राइनोमियल होगी 3 टर्म्स, तो मोनोमियल एक टर्म को 3 टर्म से मल्टीप्लाई करना है. तो मेथड आपने वही लगाना है जो बाइनोमियल में लगाया. पहले मोनोमियल को फर्स्ट टर्म से, फिर मोनोमियल को सेकंड टर्म से एंड मोनोमियल को थर्ड टर्म से. जैसे कि यहाँ एग्जांपल है, a को पहले b से, फिर a को c से, फिर a को d से, और तीनों को करके बाद में आपने ऐड कर देना है, क्योंकि तीनों के प्लस के साइन है. अब एग्जांपल में देखेंगे कि यहाँ साइन तीनों प्लस के नहीं है,
तो इनको क्या करना है, इसमें हमने पूरा -4 ले लेना है, ठीक है। तो 5x² का सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे a²x से, देन 5x² को मल्टीप्लाई करेंगे -4y से, देन 5x² को मल्टीप्लाई करेंगे 3z²b से, और एडिंग द रिजल्ट वी गेट द आंसर। सो चलिए करते हैं इसे। पहले है 5x² विद a²x, मल्टीप्लाई कीजिए 5x² इंटू a²x। अब दोनों कांस्टेंट है, 5a² एक साथ आ जाएगा, x² इंटू x कितना बन गया 2 + 1 है पावर, दोनों बेस सेम है, पावर 3 हो गई, तो 5a²x³। नेक्स्ट स्टेप 5x² को -4y से, जो ये माइनस प्लस होते हैं ना उनको ध्यान रखते हैं हम, तो 5x² इंटू -4y, 5 इंटू -4 हो जाएगा -20, 5 4 20 एंड माइनस प्लस माइनस माइनस एंड x²y, सो यू गेट -20x²y। नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका मल्टीप्लाइंग 5x² को थर्ड वाला जो नंबर था उसका क्या था वो 3z²b थर्ड टर्म से, तो 5x² इंटू 3z²b। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करिए कांस्टेंट, और x² z² और b को। अब ये तीनों ही अनलाइक हैं तो ये ऐसे के ऐसे ही कॉपी कर लोगे आप, 5 3 15 होगा बस, बाकी x² z²b ऐसे ही आएगा, जो कि आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगी, कोई पावर ऐड नहीं होगी, क्यों, क्योंकि बेस सेम नहीं है। सो द एडिंग द रिजल्ट व्हाट वी गेट 5a²x³ देन -20x²y प्लस 15x²z²b। एक बार हम चेक जरूर कर लेते हैं कि कहीं कोई लाइक टर्म तो नहीं है, तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट नहीं है तो आगे बढ़िए, आंसर हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग बायनोमियल बाय बायनोमियल। अब दो टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करना है, अभी तक तो आपने सिंगल टर्म को मल्टीप्लाई किया, पहले डबल टर्म से और फिर 3 वाली टर्म से। अब यहाँ पर है अगर दोनों में दो टर्म हो, मतलब 2 ब्रैकेट आपको मल्टीप्लाई करने हैं और दोनों ब्रैकेट्स में दो टर्म है, मतलब पहले ब्रैकेट में भी 2 टर्म है और सेकंड ब्रैकेट में भी 2 टर्म है, तो इसके लिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट वाले को पहला ब्रैकेट आपने यूज करना है, पहले ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को दूसरे ब्रैकेट से, फिर जो भी साइन है यहाँ प्लस, कहीं ज्यादा प्लस ही यूज करेंगे, एंड बी से मतलब सेकेंड वाली टर्म से सेकेंड ब्रैकेट को, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइंग फर्दर, जैसे मल्टीप्लाई करते ही हैं, इसको अंदर इससे, इसको अंदर इससे, जैसे हमने अभी मोनोमियल पॉलिनोमियल में किया था। सो वी गेट द आंसर। अब देखते हैं एग्जांपल में 3x + 5y एंड 5x - 7y। अब अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वी गेट 3x इंटू 5x - 7y प्लस 5y इंटू 5x - 7y। अब सॉल्व कीजिए, 3x इंटू 5x माइनस है ना यहाँ पर, तो 3x इंटू -7y प्लस 5x इंटू 5x प्लस 5y इंटू -7y। अब ये सॉल्व हो जाएगा, 3 इंटू 5 होता है 15, x इंटू x होता है x² प्लस माइनस आ गया माइनस, 3 इंटू 7 इज 21 xy, 5 5 is 25, y इंटू x इज xy एंड माइनस 5 7 is 35, जो कि प्लस माइनस माइनस है, एंड 5 7 is 35 y²। तो अब हमारा ये टर्म और भी देखो रिड्यूस हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक लाइक टर्म मिल गई है हमें xy वाली। सो 15x² एज इट इज, एंड माइनस का 21 प्लस का 25। अब 25 पॉजिटिव है, 21 नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट होगा बट साइन आएगा बड़े नंबर का, सो 4। सो 15x² प्लस 4xy माइनस 35y² इज द आंसर। नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग बायनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। अब मल्टीप्लिकेशन का मेथड सेम है, इसमें टर्म्स आपकी 2 होंगी बायनोमियल में और ट्राइनोमियल में 3 होंगी। तो अब हम चेक करें, इन दिस टाइप वी मल्टीप्लाई ईच ऑफ द 3 टर्म्स इन द ट्राइनोमियल। हर टर्म जैसे ईच ऑफ द 3 टर्म्स, ये तीनों टर्म्स इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होंगी बाय द 2 टर्म्स इन द बायनोमियल, एंड वी गेट 3 to the 6 टर्म्स। लेकिन हम उन्हें कई बार बताया ना आपको, अगर लाइक टर्म्स होती हैं तो वी कैन रिड्यूस इट, एंड वो 5 या उससे कम भी बन सकती है। क्वेश्चन से समझेंगे, मल्टीप्लाई a प्लस b एंड 2a - 3b प्लस c। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, a को के साथ मल्टीप्लाई करना है पूरा तीनों का टर्म, प्लस b के साथ ये पूरा 3 टर्म वाला ब्रैकेट, ठीक है। देन अब सॉल्व कीजिए फर्दर, जैसे हम करते हैं, a को 2a से प्लस a को -3b से प्लस a को c से मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे वाले ब्रैकेट में प्लस b को 2a से प्लस b को -3b से एंड प्लस b को c से। अब सॉल्व करते हैं, a इंटू ए हो जाएगा a², तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 और कोई कांस्टेंट नहीं है इसमें, तो 2a² प्लस माइनस है माइनस
3a इंटू बी ए बी 3ab प्लस a इंटू सी ए सी रहेगा प्लस b इंटू 2a तो 2ab लिख सकते हैं। अब प्लस माइनस माइनस b इंटू बी बी स्क्वायर 3 तो 3b स्क्वायर एंड प्लस b इंटू सी बी सी। अब चेक कर लीजिए कोई लाइक टर्म है तो सॉल्व करते हैं। 2a स्क्वायर सिंगल है, 3ab एंड 2ab ये लाइक टर्म्स है तो इनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए माइनस का 3ab है प्लस का 2ab है तो -3 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1ab यस प्लस ac एंड -3b स्क्वायर प्लस bc। तो ये देखिए ये आंसर तो हमारा 6 टर्म्स में बन रहा था लेकिन ये रिड्यूस होके 5 टर्म्स बन गया जो ऊपर मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। नेक्स्ट अब है हमारा डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन में तो अलग अलग हमने काफी करा, अब डिवीजन में भी यही सारे रूल्स और फॉर्मूलाज अप्लाई होने वाले हैं वापस से। तो इसमें भी डिवीजन ऑफ टू फैक्टर्स विद लाइक साइन इज पॉजिटिव एंड अनलाइक साइन इज नेगेटिव सेम है। और एक्सपोनेंट वाला जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या होता है अगर सेम बेस है और डिफरेंट पावर्स है m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं हम उन्हें, तो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n तो उसको बोलते हैं हम a की पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला है एक्सपोनेंट का। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। To divide algebraic expressions, first of all, let us look at the rules of sign and laws of exponents, which will be useful for division of two algebraic expressions. The division of two factors with like signs is positive, and division of two factors with unlike sign is negative. Plus divided by plus is plus, plus divided by minus is minus, minus divided by plus is plus minus, and minus divided by minus is plus. तो जो दो लाइक है वो पॉजिटिव देंगी और जो दो अनलाइक है वो नेगेटिव देंगी। सेम है मल्टीप्लाई जैसा। आगे बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ मोनोमियल्स। अब जब कोई भी दोनों मोनोमियल है, जैसे दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया था हमने दो मोनोमियल्स को, ऐसे ही हम डिवाइड करेंगे दो मोनोमियल्स को। हाउ 32 क्यूब डिवाइडेड बाई 8 क्यू स्क्वायर, ये हमारा वो है। आपने वही करना है, मल्टीप्लाई में आप कांस्टेंट अलग ले गए थे, इसमें भी वही कीजिए। 32 डिवाइडेड बाई 8 अलग कर लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, क्यू क्यूब डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। क्योंकि ये 32 जो है वो क्यू से मल्टीप्लाई तो हो रहा है, ये फैक्टर भी तो है, इसके हमने बताया था आपको। तो डेफिनेशन देखते हैं। टू डिवाइड मोनोमियल्स वी डिवाइड कॉन्स्टेंट्स एज वी डिवाइड नॉर्मली एंड देन वी डिवाइड वेरिएबल्स यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। पहले हम कॉन्स्टेंट डिवाइड करेंगे जिससे करते ही है, फिर वेरिएबल्स। तो 32 डिवाइडेड बाई 8 आ गया 4, 8 4 ज़ा 32। अब देखिए बेस सेम है, क्यू क्यूब डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। तो बेस आपका क्यू हो गया, पीछे जब फॉर्मूला देखेंगे a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर m n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। तो यहाँ आ गया क्यू क्यूब डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर इज क्यू की पावर 3 माइनस 2 जो कि 1 हो गया, उसको हम क्यू लिख सकते हैं। तो 4q इज द आंसर। नेक्स्ट डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। अब अगर 2 टर्म्स या 3 टर्म्स होती हैं और अगर उसको मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म से डिवाइड करना है तो उसका मेथड क्या होता है। टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल वी डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म ऑफ पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। तो हमें ईच एंड एवरी टर्म उसकी डिवाइड करनी है अलग अलग मोनोमियल से, ठीक है। एंड देन सॉल्व इट इन द सेम वे एज वी डिड बाय डिवाइडिंग मोनोमियल बाय अ मोनोमियल एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड। आपने देखा है पीछे कैसे बताया आपको ये वाला कि इसे कैसे डिवाइड करना है अलग अलग, ऐसे ही इसमें भी रूल लगाना है, ठीक है। अब देखिए 12x प्लस 36 बाई 6 डिवाइड कीजिए 12x प्लस 36 बाई 6। इन दिस केस 6 इज अ मोनोमियल, ठीक है। अब हमें डिवाइड किसको करना है 12x प्लस 36 को। तो कैसे लिखेंगे 12x प्लस 36 डिवाइडेड बाई अपॉन भी लिख सकते हैं 6। तो 12x को 6 से अलग करना है एंड प्लस है यहाँ पर प्लस लगाइए, 36 से 6 को अलग करना है। अब 12x डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा 6 2 ज़ा 12, 2x 6 6 ज़ा 36 तो 2x प्लस 6 इज द आंसर। एक एग्जांपल और देखते हैं। 15x स्क्वायर y प्लस 9yz डिवाइडेड बाय 3y। तो 3y से आप इन दोनों टर्म्स को अलग अलग करेंगे। आप ये देखिए 15x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 3y प्लस 9yz अपॉन 3y, मतलब ये दोनों स्टेप्स आ जाएंगे इसके। अब सॉल्व कीजिए, जिसे कैंसिलेशन आता है वो कैंसिलेशन से भी कर सकते हैं। अंडर डिवाइड कीजिए 3 5 ज़ा 15 एंड y से y कट हो गया यहाँ पर, तो 5x स्क्वायर बचेगा प्लस 3 3 ज़ा 9, y से y कट हो गया 3z, तो 5x स्क्वायर प्लस 3z। अगर टर्म्स रिड्यूस होती हैं तो हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। यस नेक्स्ट। अब ये थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या है
कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। अभी हमने पढ़ा मोनोमियल से जब ज्यादा टर्म्स होती हैं कैसे डिवाइड करते हैं, उसको अलग अलग करके। अगर यहाँ पर 4 टर्म्स भी होती तो यहाँ पर 4 बार बन जाता, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड देन सॉल्व। लेकिन जब डिवाइड करने के लिए भी क्या है, मोनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल ही है, मतलब एक या दो टर्म है, 2 टर्म या 3 टर्म हो गई। तो आपने कैसे करना है इसको देखिए, 8x माइनस 3 से आपको डिवाइड करना है ये इतने बड़ा नंबर। अच्छा, एक लिखते हुए ये ध्यान रखना है कि ये पावर्स जो हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, मतलब पहले सबसे बड़ी वाली पावर लिखनी है वेरिएबल की, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो डिवाइड करने में हमें इजी रहता है। अब डिवाइड का मेथड बिल्कुल वही है जो हम यूज करते हैं नॉर्मल डिवीजन में। अब पहला नंबर देखो क्या है, 48x क्यूब। 48x क्यूब बनाने के लिए 8x वाली टर्म को सबसे पहले यूज करते हैं हम पहले। 8x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 48x क्यूब बन जाए। अब देखिए 8 6 48 होता है, और x को किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर से। तो 6x स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड करूँ यहाँ पर 8x, 6x स्क्वायर यहाँ लिखूँ अगर मैं क्वेश्चन वाली जगह पर, तो ये आ जाएगा 48x क्यूब। अब क्योंकि ये -3 भी साथ में है तो इससे भी करना पड़ेगा, तो -6, 3 इंटू 6 18x स्क्वायर भी आएगा साथ में। अब ये साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता है सब्ट्रैक्शन जो हम लोग करते हैं ये डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 48 से 48 कट गया, ये 0 हो गया। अब 74 माइनस का है, 18 प्लस का है, ये आ जाएगा -56x स्क्वायर। अब और ये 11 हमने नीचे कॉपी कर लिया 11x। अब आपको लाना है 8x से कुछ ऐसा टर्म लाना है मल्टीप्लाई करके कि जब हम वो करें तो 856 आ जाए। तो 8 7 56 होता है, पता है हमें, और x को x से मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन साइन भी माइनस का चाहिए, तो हमें यहाँ -7x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8x मल्टीप्लाई -7x वी गेट -56x स्क्वायर। अब वही बात है कि इस -7x से आपने ये -3 भी यूज करना है, ये नहीं छोड़ सकते हो आप, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 21x के नीचे x आ गया। अब ये 56x स्क्वायर वाली टर्म हमारी कट गई, और अब हम ये सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो गया 21, माइनस हो गया 11, 11 एंड 21 32x। अब -32x और लास्ट वाला जो 12 था उसको भी हम नीचे ले आए, ठीक है, नीचे जैसे डिवीजन में लाते ही हैं। अब 8x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आ जाए, 4 से करिए, लेकिन साइन माइनस का चाहिए तो -4 से करो। तो 8x -4 से मल्टीप्लाई करो, -32x आ जाएगा। अब अगर ये -4 से -3 को करके देखो तो कितना आ रहा है, प्लस का 12 आ रहा है, वही चाहिए था हमें। अब अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस और प्लस कट गया 32 एंड प्लस -12 भी 0 हो गया। तो दिस इज द आंसर। तो ये हमारा मेथड होता है, और पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, ये क्वेश्चंस कई बार आते हैं, 9 10 तक ये क्वेश्चंस यूज होते हैं। ठीक है, आज के उसमें इतना ही था सेशन में। अब आगे हम लोग करेंगे आइडेंटिटीज, ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सो आप रिवीजन कीजिए एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, चलिए, बाय बाय, थैंक यू फॉर टुडे।